मेरा यह वीडियो देख रहे भाई एवं बहनों, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए कुछ सूत्र बताए थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र था। और उसी क्रम में कुछ सूत्र हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। एक है ये कि सिंबल मानकर पढ़ना। सिंबल मानकर पढ़ना माने प्रतीक मानकर पढ़ना। यह एक अहम विषय है और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके लिए अपने मन में पाठ से संबंधित सामग्री को कल्पना के माध्यम से अपनी जानकारी के हिसाब से मन में कल्पना करिए, अर्थात एक सिंबल निर्धारित कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ इतिहास का एक पैसेज ले रहा हूँ और उसको देखिए पढ़ रहा हूँ। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण। सितंबर 1567 में अकबर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। मार्ग में शिवपुर तथा कोटा के किलों को जीतता हुआ वह गांगरौन पहुंचा। उसके दो सेनापतियों आसफ खां और वजीर खां ने मेवाड़ के एक सुदृढ़ दुर्ग मंडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। अपनी एक सेना को मालवा विजय करने के लिए भेजकर अकबर भारी दल बल के साथ चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। 23 अक्टूबर 1567 को उसने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल दिया। यह घेरा कई दिनों तक चलता रहा। राजपूतों ने मुगल सेना का वीरता से सामना किया। अकबर की सेना का उत्साह क्षीण होने लगा। इस पर उसने अपनी सेना को सुरंग बनाने तथा शाहबाद बनाने का आदेश दिया। तो देखिए, यहाँ समझने की बात यह है कि इस पैसेज में जितने मुख्य नाम हैं, उनकी कल्पना हम इस प्रकार करते हैं। इसमें आया है चित्तौड़। चित्तौड़ के स्थान पर हमने एक अपना जाना माना नाम कस्बा है, सिकंदरा कस्बा है, जो हमारे पास में है, वजूद में है, तो उसको हमने अपने मन में रख लिया। माने चित्तौड़ के स्थान पर सिकंदरा हमने मान लिया। और दूसरा नाम आता है अकबर। अकबर का काल्पनिक नाम हमने ताजुद्दीन मान लिया, जो कि एक जाना पहचाना हुआ चेहरा है और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो उनको अकबर के स्थान पर हमने ताजुद्दीन को ले लिया। अब आगे बताते हैं आपसे। गांगरौन आता है। गांगरौन एक जाना पहचाना गांव है जो हमारे नज़दीक में है। और वो कौन सा गांव है? वह गांव अर्जुनपुर है। तो अर्जुनपुर को हमने अपने मन में ले लिया, एक कल्पना कर लिया। आगे आता है शिवपुर। शिवपुर के स्थान पर हमने मिथिलापुर ले लिया, जो वजूद में है। काल्पनिक तौर पर हमने उसको अपने मन में मान लिया। अब कोटा आता है। कोटा के स्थान पर उग्रसेनपुर, जो वजूद में हुआ है और जाना पहचाना नाम है, गांव है, जो हमारे पास में है, हम उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कोटा के स्थान पर उग्रसेनपुर हमने मान लिया। अब सेनापति आसफ खां के स्थान पर नसीरुद्दीन, जो परिचित नाम है, हमारा परिचित चेहरा है, तो कल्पना के रूप में उसको अपने मन में ले लिया। अब सेनापति वजीर खां आता है। तो वजीर खां के स्थान पर अजमल खां, हमारा परिचित नाम है, कल्पना के आधार पर उसको अपने मन में बैठा लिया। अर्थात वजीर खां के स्थान पर हमने अपना जाना पहचाना नाम अजमल खां को मन में ले लिया। अब मालवा आता है। मालवा का स्थान है, तो मालवा के स्थान पर हमने जगतपुर, परिचित और जाना माना एक गांव है, जो कि जानकारी में है, तो कल्पना के रूप में उसको हमने अपने मन में बैठा। इसके बाद आता है पैसेज में गांगरौन। गांगरौन के स्थान पर हमने अर्जुनपुर मान लिया। अर्जुनपुर हमारे पास का एक गांव है, जाना माना गांव है, जाना पहचाना गांव है, तो कल्पना के रूप में हमने उसको अपने मन में बैठा लिया। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि पैसेज में आया है, क्या आया है कि ताजुद्दीन
अकबर चित्तौड़ को जीतने के लिए चल पड़ा। तो काल्पनिक रूप से मन में हम ये कहेंगे कि ताजुद्दीन सिकंदरा को जीतने के लिए चल पड़ा और मार्ग में शिवपुर तथा कोटा के किलों को जीतता हुआ। तो मार्ग में शिवपुर तथा कोटा के जिलों को जीतता हुआ गांगरोन पहुंचा। इसके स्थान पर हम मन में अपने कहेंगे क्या कि मिथिलापुर तथा उग्रसेनपुर के जिलों को जीतता हुआ अर्जुनपुर पहुंचा। माने गांगरोनपुर पहुंचा तो अर्जुनपुर पहुंचा, यानी मिथिलापुर तथा उग्रसेनपुर के जिलों को जीतता हुआ वो अर्जुनपुर पहुंचा। मैंने ये सब कल्पना के रूप में अर्जुनपुर, उग्रसेनपुर, मिथिलापुर ये कल्पना के रूप में अपने मन में लिया था। इस प्रकार कोई भी तालाब, भीटा, पोखर, कोठी, किला, पुल, कस्बा, व्यक्ति, वकील, स्कूल, नाला, नहर, पेड़, बाग, कुआं, गांव, पहाड़ आदि हम सिंबल के रूप में ले सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से लिखने पढ़ते समय सिंबल नहीं बल्कि किताब के अनुसार ही लिखना पढ़ना चाहिए। सिंबल तो एक याद करने का तरीका है, अर्थात किताबी तत्व से मिलता जुलता को सिंबल मानकर मन मस्तिष्क में बैठा लेते हैं। मस्तिष्क में एक खाका तैयार हो जाता है, इस खाके के आधार पर याद करते हैं तो कभी नहीं भूलता। इस नियम का प्रयोग अन्य विषयों में भी किया जा सकता है। जहाँ कोई सिंबल मानने की बात अर्थहीन साबित हो, अर्थहीन दिखती हो, वहाँ सिंबल के रूप में यही इतना ही भावना बना लीजिए कि फला प्रोफेसर या फला लेक्चरर या फला अध्यापक स्कूल में पर फला टीचर ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर यही मैटर पढ़ा रहे हैं। कौन मैटर? वही जो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक सिंबल बन जाएगा और जो पढ़ रहे हैं वो याद हो जाएगा और चिरस्थायी रहेगा और उसकी एक अमिट छाप आपके दिमाग में बस जाएगी और वो कभी नहीं भूलेगी। तो भाइयों, बंधुओं, बस आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही शिक्षा संबंधी टिप्स, हम नए टिप्स लेकर आते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।